नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। कैसे आपको अपनी तैयारी करना है एजीटीए की। अब आपको पता है कि आज 1 जनवरी 2025 है और आज मेरे प्यारे बच्चों, कल शाम को सारे लोगों ने कसम खाई थी कि इस बार हम एजीटीए बनेंगे जरूर। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। देखिए, एजीटी 3446 के लिए एग्जाम जो सबसे बड़ी मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी समस्या है वो एग्जाम को लेकर के है। बहुत सारे लोग जून जुलाई में एग्जाम करा रहे हैं, बहुत सारे लोग दिसंबर 2025 में करा रहे हैं। देखो, अपना अपना सबका सोचना है, अपना अपना सबका रवैया है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो एग्जाम जल्दी करवा रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देर में करवा रहे हैं। उनके लिए देर में ही रहेगा हमेशा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कहा है कि फरवरी लास्ट या मार्च, इससे ज्यादा समय नहीं होगा आपके एग्जाम में। चाहे तो आप लोग देख लेना, कटाव वही रहता है आपका +1 जिसका सही है। और जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है जिससे कि आपकी नौकरी लग जाए। अगर इस तरह आप काम करेंगे तो नौकरी आपकी लगेगी स्वेर 2025 में। आपके पास एक अच्छी सी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी होगी जिससे आपका जीवन अच्छी से बीतेगा और आपका परिवार भी खुश होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे जो जरूरी चीज है वो है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये सिलेबस है, कहां कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करना है, कहां कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करना है जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे से पक्के हों। मैं आपको बता दूं, देखिए, ये जो 3 पोर्शन हैं, कौन से? मृदा जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं और पशुपालन। अब देखिए, जिसमें 5-5 क्वेश्चन हैं और 5-5 नंबर हैं। ये 15 नंबर, ध्यान रखना, ये 15 नंबर और मृदा विज्ञान के जो 15 क्वेश्चन आएंगे ये आपके 15 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, इनका जो सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, जो इनका सिलेबस है इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना। इन 4 पोर्शन को आपको तैयार करना है। देखिए, फसल विज्ञान के जो कॉमन क्वेश्चन होंगे 5-6-7 क्वेश्चन, वो तो सबको आते होंगे, इतना आप ध्यान रखना। और जैव तकनीकी पादप प्रचलन, यहां से क्वेश्चन टफ आएंगे, यहां से क्वेश्चन टफ आएंगे। और जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जीके प्लस कंप्यूटर के। अब बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। देखिए, कृषि प्रसार में कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। कृषि प्रसार के लिए आप कई बुकें पढ़ लिए होंगे। कृषि प्रसार में आप चाहे कोई सी बुक ले लो, हर बुक में कृषि प्रसार का जो सिलेबस है 8 से 9 पन्नों में, 8 से 10 पन्नों में खत्म। इसी तरह कृषि अर्थशास्त्र का है, इसी तरह पशुपालन दुग्ध विज्ञान का थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन 5 आएंगे तो सिलेबस को उतना ज्यादा आप डीपली लेके मत चलना। अब बात कृषि प्रसार की करते हैं, तो कृषि प्रसार में मेरे प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी किताब ले लो, कृषि प्रसार के 8 से 10 पन्ने रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चनों के लिए मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनाए हैं 310। 5 क्वेश्चनों के लिए मैंने क्वेश्चन 310 बनाए हैं। और देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है हैंड रिटन में है। संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आप बताओगे संचार प्राप्तकर्ता। सामुदायिक संचार की मुख्य समस्या क्या थी? सामान्य जानकारी। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का प्रयोग किसमें करते हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में दूरदर्शन की पहली बार प्रसारण किस तिथि को हुआ? मेरे प्यारे बच्चों,
और आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन, सन 1948 में सर्वोदय योजना। तो ये कृषि प्रसार के क्वेश्चन हमने 310 बनवाए हैं। कितने क्वेश्चन के लिए? 5। ये जो 310 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 7 से 8 किताबों से मिला के बनाए गए हैं। इसके बाहर कोई कृषि प्रसार का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक। कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था में योजनाएं 5 क्वेश्चन। कृषि अर्थव्यवस्था योजनाओं के लिए हमने 310 क्वेश्चन बनवाए हैं। कृषि अर्थशास्त्र और योजनाओं के लिए कितने? 310 क्वेश्चन बनाए हैं हैंड रिटन में, इससे भी बाहर नहीं आएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे किसकी? पशुपालन दुग्ध विज्ञान की। देख लीजिए, पशुपालन दुग्ध विज्ञान के लिए हमने 421 क्वेश्चनों का समावेश किया है। देख लीजिए, पहले हमने थ्योरी में दिया है इसको, पहले हमने थ्योरी में प्रोवाइड किया है। थ्योरी में होने के बाद फिर जो है जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हमने रखे हैं। फिर जो है आपको जो मेरिनो भेड़, स्टिप लैम्प बीमारी, टोटल 422 क्वेश्चनों का समावेश इन 5 नंबरों के लिए हमने किया। आप खुद समझिएगा कहां से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा एवं जल प्रबंधन। मेरे प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना ज्यादा हमने 437 क्वेश्चनों को मृदा से हमने रखा है। अभी सुनते जाइए, आप जिसको बुरा लग रहा हो, जो नहीं देखना चाहता हो ना देखे। हम अभी आपको एक चीज बता रहे हैं, ना देखना चाहे ना देखे, लेकिन जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, किसी भी आप बुक को ले लीजिए, किसी भी आप बुक को ले लीजिए, उस बुक में 437 क्वेश्चन मृदा के नहीं होंगे। आप जाइए कोई सी बुक देखिए, कृषि प्रसार की में 310 क्वेश्चन किसी बुक में नहीं होंगे। आप खुद सोच सकते हैं कहां से हमने इनको लिया है। अब बात देखो, अब ये हो गया, ये 15 नंबर। अब जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेरे प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चनों के लिए हमने 2000 क्वेश्चनों का समावेश किया है। और सारे क्वेश्चन आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कोई सी यूपीएससी, यूपीएससी और मतलब यूडीए, एलडीए, जिसमें भी कंप्यूटर आता है, सारे क्वेश्चनों का समावेश है 2000 क्वेश्चनों के साथ। अब सोच लीजिए कि 15 क्वेश्चन के लिए मैंने 2000 क्वेश्चन है। बात होती है यूपी जीके की। यूपी जीके मेरे प्यारे बच्चों वन लाइनर में है, सब कुछ इसमें इसका समावेश किया गया है। ठीक, तो आप खुद समझ लीजिए कि इतना ज्यादा मैंने क्वेश्चनों का समावेश किया है, कहां से क्वेश्चन फंसेगा। अब एग्रोनॉमी फसल विज्ञान के अंतर्गत 25 क्वेश्चनों की संख्या है। कितने क्वेश्चनों की संख्या है? 25। अब देखो, इसके लिए मैंने 890 क्वेश्चन ये है एग्रोनॉमी के, 890 क्वेश्चन इसमें हैंड रिटन में ही है, हैंड रिटन में 890 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, उसका आंसर आप लोग देना। पौधे में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं होता है? नहीं वाले क्वेश्चन आपको आएंगे जरूर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आंसर इसका आप लोग देंगे। फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पौधों में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये मेरे बच्चों 890 क्वेश्चन, और ये कंबाइंड एग्रीकल्चर है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। जो है क्वेश्चन है 991, मतलब 1000 क्वेश्चन। इन 1000 क्वेश्चन में एग्रोनॉमी के 250 क्वेश्चन, 800 900 वो लगभग 1100 क्वेश्चनों का समावेश हमने 25 क्वेश्चनों के लिए हमने एग्रोनॉमी के 1100 क्वेश्चन रखे हैं। और जैव तकनीकी पादप प्रजनन ये कंबाइंड है, इसमें हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और वो जो हम बताएं वो सब्जेक्ट वाइज आपका एमसीक्यू है। ठीक है, ध्यान रखना। जैव तकनीकी पादप प्रजनन के लिए हमने क्वेश्चनों की संख्या रखी है 350, हैंड रिटन में आपका ये भी है 350। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये नोट्स हमारा तैयार किया गया है कि हाँ लगभग अगर इसको कोई पढ़ लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना उसके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। क्वेश्चन लगभग आपको इस नोट से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि AGTA 3446 में इस बार चूकना नहीं। बाकी आप अपने आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आपको नौकरी मिलनी चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक, ये इसका सिलेबस। अब
इसी सिलेबस के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कंप्यूटर के 2000 क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये न्यू ईयर में आज रात मेरे प्यारे बच्चों, आज रात 12 बजे तक है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, इसका आप लोग लाभ उठाइए, ऑफर है। फिर कल आज रात 12:01 पे यही चेंज हो जाएगा, कल कतई इस पे नहीं मिल पाएगा, चाहे तो आप देख लेना। कंप्यूटर पहले 199 की पीडीएफ थी, अब सिर्फ 99। मतलब आप अलग अलग टॉपिक वाइज आप नोट्स मंगवा सकते हैं। आप पहले ऐसा नहीं था, कृषि अर्थशास्त्र आप अलग मंगवा सकते हैं, एग्रोनॉमी अलग मंगवा सकते हैं, अलग अलग मंगवा सकते हैं। अब देखिए धांसू सीरीज पहले 299 की थी, अब 149 में है। धांसू सीरीज मेरे बच्चों, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा है। धांसू सीरीज 583 पेजों की है, 5000 क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट, सारे इसमें प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन देखिए, सारी अलग अलग पीडीएफ 129, 99, 99। जो ये पूरी पीडीएफ का मूल्य मेरे प्यारे बच्चों 1100 रुपया था, लेकिन न्यू ईयर में 2025 के न्यू ईयर में ये सारी पीडीएफ कोई लेता है तो उसको 249 में सिर्फ मिलेगी। 249 में मेरे प्यारे बच्चों ये सारी पीडीएफ आपको आज रात 12 बजे तक ऑफर है, ध्यान रखना, कल से ये नहीं मिलेगा। फोन नंबर आप लिख लो 95 599 40 590 और 7379823368, ध्यान रखना 3368। ये व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे नंबर, ये कॉलिंग नंबर है, कॉलिंग ये भी नंबर है। तो आज रात 12 बजे तक ऑफर है, इसका लुत्फ उठाइए। फिर बाद में आप मत कहना सर कल कोई फोन करेगा, नहीं। बहुत कम में 249 में आप सोच लीजिए, 249 में ये लगभग 1700, लगभग मेरे बच्चों 1700 जो है पेज का नोट्स है। अब जो पढ़ लेगा आप सोच लीजिए उसका काम खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल धज्जियां उड़ा देगा। ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है, हार्ड कॉपी में जिसको लेना है इन नंबरों पे इंक्वायरी कर सकता है, उस पे भी हार्ड कॉपी में भी बहुत छूट इस समय चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग बराबर नोट्स मंगवा रहे हैं मेरे बच्चों। मैं इस बार कम से कम 500 लोगों का सिलेक्शन कराऊंगा और आपका नाम बताऊंगा। अभी मैंने आपको पता है कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 17 से 18 लोगों का सिलेक्शन मिल्क सुपरवाइजर में करवाया है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, उनको भी आपको बताऊंगा, जो लगेगा मेरे प्यारे बच्चों उसका सिलेक्शन होगा। ठीक, स्टडी विद नीरसल पिछले बार 74 लोगों का सिलेक्शन एजीटीएम करवाया, इस बार कम से कम 500 लोगों का सिलेक्शन करवा के मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे तो आप देख लेना। ठीक, ध्यान रखना। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, ठीक है, यूपीटीएससी की सभी भर्तियों के लिए एजीटीए 3446 मेरे प्यारे बच्चों, न्यू एजीटीए 1800 पद मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तावित हैं। अब 1800 पदों से ज्यादा देखो, जब आपका 1800 मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी जो है कितने, जब आपके 1859 पद आए थे ये 2018 में, तब पदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी, ये लगभग 9000 के आसपास थी एजीटीए में। लेकिन ये 1800 लगभग 2000 मान के चलो 7000 मेरे प्यारे बच्चों। अब 3468, ठीक है, 3468 मतलब अगर उस तरीके से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो लगभग 4000 पद अभी भी एजीटीए में, इससे अधिक पद खाली हैं। लेकिन जो एजीटीए की भर्ती इस बार आएगी वो 1800 प्लस ही पद रहेंगे और इसके लिए कैंडिडेटों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होने वाली है, 1 लाख से ज्यादा होगी। और इस बार मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 32,000 और पोस्ट कितनी, 3446। बहुत बढ़िया मौका है, ये मौका आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, 249 रुपया बहुत ज्यादा रुपए नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, यूपीजी के तो आपकी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यूपीजी की तैयारी होनी चाहिए। यूपीजी के बाद कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, इसके अगर 20 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इसके आपको जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद जो है ये आपके हो जाएंगे 15 30 नंबर और 30 नंबर, 30 20 50 60 65 नंबर, ये हो गए आपके 65 नंबर। इन 65 नंबर को पकड़ना है। इस पे तो आपको जो आता होगा तो आता ही होगा, इन पे आप कड़ी मेहनत करिए, इन पे आपका सिलेक्शन होगा।
ये आप ये मत सोचिए कि 5 नंबर आएगा, लेकिन 5 नंबर आएंगे वो आपके पढ़े हुए आएंगे, इतना आप समझ लीजिए। इन पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद नीरज सर चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार आए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली 7 बजे सूरज सर की आपको इसमें सॉइल साइंस की क्लास चल रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।